इसराइल और हमास के बीच जारी जंग की शुरुआत में हिजबुल्लाह इसराइल पर सीमा के पास छुटपुट स्तर पर हमले कर रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच हाल ही में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल की सीमा में घुसकर 1000 से ज्यादा आम लोगों का नरसंहार किया था, तभी पूरी दुनिया को पता चल गया था कि इसराइल इसका बड़ा बदला लेगा। पहले इसराइल ने गाजा पट्टी में भीषण हमला किया। ऐसा करते ही लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। हालांकि बुधवार को इसराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। इसराइल ने एक ही दिन में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुकर को मार गिराया। लेकिन इसराइल और लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के बीच जंगें क्यों होती हैं? दोनों के बीच दुश्मनी का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो पहला सवाल, क्यों भिड़ गए इसराइल और लेबनान? इसराइल और हमास के बीच जारी जंग की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह इसराइल पर सीमा के पास छुटपुट स्तर पर हमले कर रहा है। इसराइल भी इसका जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल पर हमले करने के पीछे उसका मकसद फिलिस्तीनियों का समर्थन करना है। लेकिन हाल ही में इसराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर एक रॉकेट हमला हुआ। इस अटैक में 12 इजरायली बच्चे मारे गए। इसराइल ने इसका आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया। अब बुधवार को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में पर कई हवाई हमले किए और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को मार गिराया। अब थोड़ा इतिहास में जाए तो लेबनान को साल 1943 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी। इसके बाद साल 1948 में इसराइल का गठन हुआ। शुरू से ही लेबनान ने आज़ादी के प्रमुख नेता रियाद अल सोलह और बेचारा अल खौरी की नीतियों पर इसराइल के बजाय अरब देशों का के ज़्यादा करीबी रखा। बता दें कि 1950 में करीब लेबनान में 50% से ज़्यादा आबादी ईसाइयों की थी। इसके बाद हिजबुल्लाह की स्थापना साल 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इजरायली सेना से लड़ने के लिए की गई थी। इसके लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग ईरान ही करता था। वर्तमान में हिजबुल्लाह अपने पास करीब 1 लाख लड़ाके होने का दावा करता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसके पास 50,000 के आसपास लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास बड़ी संख्या में छोटी और इसराइल के अंदर तक मार करने वाली मिसाइलों का जखीरा है। लेबनान और इसराइल में अभी तक ये युद्धों की बात करें तो 1948 छोटी सेना होने के बाद भी लेबनान ने अरब देशों के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। इसराइल ने सभी देशों को हराया और लेबनान के दक्षिणी भाग पर अस्थायी कब्जा कर लिया। 1965 इस साल फतह आंदोलन शुरू हुआ। इसके लड़ाकों ने सीमा पर तैनात इजरायली पोजीशन पर छोटे छोटे हमले शुरू किए। 1968 अरब देशों ने फिर इसराइल पर हमला किया। लेबनान की कुछ सेना ने भी युद्ध में भाग लिया लेकिन हार गए। हजारों की संख्या में शरणार्थी फिलिस्तीन में घुस गए। 1973 9 अप्रैल की रात से 10 अप्रैल की सुबह तक इसराइल के सैनिक लेबनानी समुद्र तटों पर उतरे और पीएलओ के कई नेताओं को मार दिया। 1978 लेबनान से फिलिस्तीनी लड़ाकों ने सीमा पार हमले किए, जिसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर हमला किया। यूएन ने इस हमले के खिलाफ प्रस्ताव किया। 1982 6 जून को इसराइल ने पीएलओ के हमले को रोकने के लिए एक बार फिर लेबनान पर हमला किया। 1 सितंबर को शांति सेना की देखरेख में पीएलओ को लेबनान छोड़ना पड़ा। इसके बाद क्षेत्र में हिजबुल्लाह का उदय हुआ। 1985 इसराइल ने दक्षिण लेबनान में लातानी नदी के पास से अपनी सेना हटा ली और एक सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण किया। इस जगह पर इसराइल का कब्जा साल 2000 तक रहा। इस दौर में हिजबुल्लाह ताकतवर होता रहा। 1993 हिजबुल्लाह द्वारा करीब 5 इजरायली सैनिकों को मारा गया। इसके बाद इसराइल ने फिर से ऑपरेशन शुरू किया। 7 दिनों तक चली इस जंग में दोनों ओर से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। 1996 सीमा पर हो रहे हमलों के जवाब में इसराइल ने लेबनान पर गोले और हवाई हमलों से बमबारी की। सन 2000 इसराइल ने ऐलान किया कि वह अपनी सेना को यूएन द्वारा बनाए गई ब्लू लाइन के पीछे ले जाएगा। इसे हिजबुल्लाह ने अपनी जीत बताया। 2006 हिजबुल्लाह ने इसराइल के 3 सैनिकों को मार डाला और 2 को पकड़ लिया। इसके बाद फिर दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 34 दिनों तक चला। दोनों ओर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2023
के अंत तक इजराइल और लेबनान की सीमा पर कभी कभार हमले देखने को मिलते थे। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुई इजराइल हमास जंग ने मामला बिगाड़ दिया। इजराइल और लेबनान की सीमा पर अब लगातार हमले हो रहे हैं। हाल ही में रॉकेट हमले में 12 इजरायली बच्चों की मौत ने एक बार फिर से इजराइल और लेबनान में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।